हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्जन। दोस्तों, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लास्ट टॉपिक आज देखने जा रहे हैं, वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इंपॉर्टेंट है इससे भी। और डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए टोटल 8 मेथड्स होते हैं जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं। उसमें से एक मेथड या थ्योरम हम आज देखेंगे, एक ही। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल जाएगा। ठीक, जैसे कि ये आप पहला मेथड देख रहे होंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड है। सेकंड मैक्लॉयज मेथड है। थर्ड मोमेंट एरिया थ्योरम 1। मोमेंट एरिया थ्योरम 1 दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस इन स्लोप फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ है मोमेंट एरिया थ्योरम 2, ये डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ कुछ बेंडिंग बीम रहेंगे जिसमें कुछ पर्टिकुलर लोड आ रहेंगे, तो उनका हमें फॉर्मूला पता रहेगा डिफ्लेक्शन और स्लोप का, तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कॉन्जुगेट मेथड। कॉन्जुगेट मेथड के बाद आएगा आपका कास्टिग्लियानोस थ्योरम और फिर मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। तो हम इस लास्ट वीडियो में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लास्ट वीडियो में हम देखने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कास्टिग्लियानोस थ्योरम। क्यों कास्टिग्लियानोस थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन दिया गया है डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए और आप हर एक ये जितने भी मेथड है अप्लाई कर दिए, उससे आंसर नहीं आ रहा है, इससे 100% आ जाएगा। ये किस मतलब कोई भी क्वेश्चन डिफ्लेक्शन या स्लोप का अगर ये सब मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे तो इससे 100% हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसका तो इसी को देख रहे हैं। फिर अरे इसी को ही अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम ये देखेंगे कास्टिग्लियानोस थ्योरम इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्सियल लोड के केस में, टॉर्शन के केस में और बेंडिंग मोमेंट के केस में, क्योंकि इसका यूज आगे चल के होने वाला है किसमें? कास्टिग्लियानोस थ्योरम में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सियल लोड। एक्सियल लोड को केस में देखते हैं। ठीक, देखिए ये एक है, बार है सपोज करो, और यहां पर एक्सियल लोड लग रहा है P। यहां पर P कांस्टेंट रहेगा, हर एक पे P कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा P स्क्वायर L डिवाइड बाय 2A E, ये होगा। ठीक, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सियल लोड। किसी भी एक्सियल लोड, बार में अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होगा P स्क्वायर L बाय 2AE। ठीक, इसमें क्या है, एरिया कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, यहां से यहां लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट है, और लोड पी हर एक पॉइंट पे देखोगे तो कांस्टेंट है। बट अगर लोड या एरिया या फिर यंग्स मॉडुलस तीनों में से कोई एक अगर लेंथ के साथ चेंज होता है तो उस केस में इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2AE। सॉरी, होल में रहेगा ना ये। ठीक, इंटीग्रेशन पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ए 2AE, सॉरी, ये होगा फॉर्मूला। किस केस में? अगर लोड, एरिया या फिर यंग्स मॉडुलस लेंथ के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2AE। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके में केस में, टॉर्शन के केस में। टॉर्शन सेकंड जो है वो है टॉर्शन। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है तो उस केस में क्या होगा? चलिए, ये एक शाफ्ट बन गया और लोड ट्विस्टिंग मूवमेंट जो लग रहा है टी ऐसा। ठीक, और लेंथ इसका है एल और इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी है और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जी। तो इस केस में स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो होगा टी स्क्वायर एल बाय 2GJ, क्योंकि यहां पर क्या है, टी कांस्टेंट है। अगर जब टॉर्क, ट्विस्टिंग मूवमेंट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ के साथ कांस्टेंट होंगे तो क्या होंगे? फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी का? टी स्क्वायर एल बाय 2GJ। ठीक,
अब यहां पर जो है ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेंथ के साथ चेंज होते हैं तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाएगा, वो हो जाएगा टी स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2gj। ठीक, ये हो गया, ये फॉर्मूला है। ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला, अगर कांस्टेंट नहीं है मतलब कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट लेंथ के साथ चेंज हो रहा होगा, या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी लेंथ के साथ चेंज हो रहा होगा, या फिर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ के साथ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट के केस में। ठीक, थर्ड जो है वो है बेंडिंग मूवमेंट। ठीक, जैसे कि एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक, और यहां पर मूवमेंट लग रहा है एम कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड एम। तो इस केस में क्या होगा, जब अगर है ना ये सब कांस्टेंट लाएंगे तो इसका लेंथ जो है वो एल है और यंग्स मॉडुलस ई और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इस केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वो होगा एम स्क्वायर एल बाय 2EI। ठीक, ये होगा इसका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला एम स्क्वायर एल बाय 2EI। इसमें क्या है, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। ठीक, अगर बेंडिंग मूवमेंट या यंग्स मॉडुलस या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वैरी करते हैं लेंथ के साथ तो उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज करो कि जैसे कि ये एक बीम है, अब यहां पर मैंने P लगा दिया, अब यहां पर मैं P क्या करूंगा, यहां पर अलग रहेगा P इंटू एक्स, P इंटू x1, P इंटू x2, यहां पर लगेगा तो P इंटू एल हो जाएगा। ठीक, टोटल लेंथ अगर L1 है तो L है तो यहां पर P इंटू एल आएगा, बट कहीं बीच में देखोगे तो P इंटू कहीं समथिंग रहेगा वहां से फ्री हैंड से कुछ वहां तक डिस्टेंस, तो मतलब यहाँ पर P वेरी कर रहा है तो मूवमेंट इसकी वजह से वेरी कर रहा है, सॉरी P वेरी नहीं कर रहा है, मूवमेंट वेरी कर रहा है यहाँ पर लेंथ की वजह से। ठीक, तो अब ये जरूरी नहीं कि लेंथ ही बेंडिंग मूवमेंट ही वेरी करे, यंग्स मॉडुलस भी वेरी कर सकता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी कर सकता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा तो एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2EI। ठीक, ये होगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक, तो ये ठीक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कास्टिग्लियानोस थ्योरम। ठीक, इसमें दोनों के लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन के। तो कास्टिग्लियानोस बोलता है जिस पॉइंट पे भी अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड आना चाहिए। अगर वहां पर नहीं आ रहा है कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड तो वहां पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डमी लोड अप्लाई करना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा। क्लियर हुआ नहीं, चलिए देखते हैं। ठीक, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं कैंटिलीवर बीम। ठीक, अब यहां पर सपोज करो कि यहां पर कहीं बीच में लग रहा होगा कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इधर पॉइंट सी। अब सपोज करिए कि हमें ये जो फ्री एंड है यहां पर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, बट इस कैंटिलीवर बीम में लोड यहां पर लग रहा है और जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है वहां पर पॉइंट लोड नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड है ना, वही पॉइंट लोड, डमी पॉइंट लोड यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, डमी पॉइंट लोड जिसको Pn से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कैंटिलीवर में ही, ये A है उसको है ना, ये B, ये A है और ये B, और पॉइंट A पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहे हैं P। ठीक, अब हमें क्या बोला है, हमें क्या करना है, बोला गया है क्वेश्चन में कि फ्री एंड पे पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन फाइंड करो।
तो सबसे पहले क्या देखना है, कास्टिलियानो से जब हम जाएंगे तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने बोला है वहां पर कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए फ्री एंड पे बोला था डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है ना। यस, ये पहला चीज है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं फॉर्मूला कैसे कास्टिलियानोस में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक, देखिए स्ट्रेन एनर्जी हमने देखा था किसी भी बेंडिंग के केस में इंटीग्रेशन करके, तो वो था एम स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन में एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय 2EI, ये था फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का। अब मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रेन एनर्जी को पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो इस स्ट्रेन एनर्जी को पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक, इस पॉइंट लोड को, इस स्ट्रेन एनर्जी को पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मिलेगा। देखिए कैसे, y से रिप्रेजेंट कर देता हूं उसको, डेल u डिवाइडेड बाय डेल pn, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब ये पार्शियल डिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर हमको देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2mx, किसी भी सेक्शन के बाद हम मोमेंट निकालेंगे, फिर m को भी रिस्पेक्ट में करेंगे किसके, डेल pn, बाहर में dx डिवाइडेड बाय 2EI। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला इस केस में आएगा कास्टिलियानोस के डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, वो आएगा कास्टिलियानोस के केस में डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा mx डेल m डिवाइडेड बाय डेल pn dx डिवाइडेड बाय EI। ठीक, ये हुआ फॉर्मूला। ठीक, ये हुआ फॉर्मूला किसका, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कास्टिलियानोस थ्योरम के केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन mx डेल m बाय डेल pn dx EA अपॉन EI। ओके, ओवरऑल। अब यहाँ पर m क्या है, बेंडिंग मोमेंट, किसी भी सेक्शन के अबाउट हमें क्या लेना है, मूवमेंट लेना है। ठीक, और फिर उस मूवमेंट को हमें मूवमेंट ले लिया, उसके बाद उस मूवमेंट को क्या करना है, एक pn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, जिससे उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन से हम समझेंगे। अभी इसके बाद पहले स्लोप मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों डिफ्लेक्शन, एक क्वेश्चन लेंगे उसमें डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों फाइंड आउट करेंगे, क्या यूज करके, कास्टिलियानोस थ्योरम यूज करके। ठीक, चलिए स्लोप मेथड देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं स्लोप मेथड। हो गया, स्लोप के लिए कास्टिलियानोस थ्योरम में स्लोप का क्या होता है, जैसे, है ना, देखते हैं। चलिए किसका देखना है हमें अभी, स्लोप का, और स्लोप। देखिए इसमें भी वही सेम चीज रहेगा, जिस कास्टिलियानोस थ्योरम क्या कहता है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड या फिर कंसंट्रेटेड या पॉइंट मूवमेंट वहां पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, डमी मूवमेंट वहां पर लगाना है और उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, अब इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक, सपोज करिए यहां पर आ रहा है मूवमेंट जो है, ये पॉइंट A पे मूवमेंट आ रहा है M। ठीक, ये इसको हम पॉइंट दे दिए हैं क्या, इसको हम पॉइंट दे देते हैं C, और हमें क्या निकालना है, D पे निकालना है स्लोप। सपोज करिए D पे स्लोप निकालना है। ठीक, D पे स्लोप निकालना है। अब D पे स्लोप फाइंड आउट करना है तो सब देखिए क्या बोलता है कास्टिलियानोस थ्योरम, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट आना चाहिए। यहां पर D पे फाइंड आउट करने बोल रहा है, D पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ रहा है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें,
डमी मूवमेंट लगाना पड़ेगा, डमी मूवमेंट लगाना पड़ेगा। सपोज करो किसी भी डायरेक्शन में लगाना है मूवमेंट, ठीक है। सपोज करो मैं इस डायरेक्शन में लगा देता हूँ एम एन, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा यहां तक आप सभी को। चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक कैंटिलीवर का ले लेते, समझिए ये कैंटिलीवर। ठीक, अब ये पॉइंट है, फ्री एंड जो है वो ए है, ये बी है, यहां पर एक मोमेंट लग रहा होगा m1, जिसे हम यहां पर सी कर लेते हैं, और यहां पर भी मोमेंट लग रहा है m2। ठीक, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहां पर स्लोप निकालना है, यहां पर ए पे निकालना है। सपोज करो फाइनल फ्री पॉइंट, फ्री एंड पे। अब ए पे यहां पर स्लोप फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब ए पे स्लोप फाइंड आउट करने बोल रहा है तो कास्टिलियानस बोलता है जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है वहां पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट आना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं आ रहा है क्या, जस आ रहा है यहाँ पर पॉइंट ए पे m2 आ रहा है। ठीक, आ रहा है, तो चलिए और अब इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि इसमें स्लोप का इक्वेशन क्या होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन के फॉर्म में अभी अभी, u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर्म है ना, m स्क्वायर dx इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय 2ei। ठीक, तो क्या करना है, इस स्ट्रेन एनर्जी को mn के रिस्पेक्ट में, mn लोड जहां पर जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो जो आएगा वो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन रहेगा। ठीक, तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा स्लोप को, तो डेल u डिवाइडेड बाय डेल mn इक्वल्स टू, ये भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर, 2mx डेल mx डिवाइडेड बाय डेल mn dx डिवाइडेड बाय 2ei, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट है ये मूवमेंट अलग अलग है ना, ये किसी सेक्शन के अबाउट लेंगे, ये यहां पर मूवमेंट जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पर। ठीक, तो 2 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का जो इक्वेशन आएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में वो आएगा mx डेल mx डिवाइडेड बाय डेल mn dx डिवाइडेड बाय ei। ठीक, ये है स्लोप का फॉर्मूला किसके केस में, कास्टिग्लियानोस के केस में। ठीक, क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है अपने को mx, उसको फिर जब mx का इक्वेशन आ जाएगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है mn के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा। ठीक, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब इसमें हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो डिफ्लेक्शन का हो या स्लोप का हो, है ना, जब भी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो पार्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट पार्ट में कैसे, यहाँ पर देखिए 2 पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर ए सी बी, तो पहले ए सी के लिए फाइंड आउट करना है आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप, फिर सी बी के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक, जैसे इस केस में देखिए 1 2 3 पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या करेंगे, अब जैसे यहां पर कैंटिलीवर बीम है तो फ्री हैंड से इस तरफ जाएंगे तो ठीक रहेगा, फ्री हैंड से मतलब फिक्स सपोर्ट की ओर जाएंगे तो इजी रहता है। बट सिंपली सपोर्टेड में आप क्या कर सकते हैं, या तो इस तरफ से जाएंगे या इस तरफ से जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा 3 पार्ट में लेना है, पहले एसी के लिए सॉल्व करेंगे, फिर सीडी के सॉल्व करेंगे, या डीबी से सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ से अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे सब में, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट सब में जाएंगे। सपोर्ट कर देखिए हम यहां से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो लेफ्ट से अगर राइट की ओर जा रहे हैं तो पहले एसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीडी के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद डीबी के लिए सॉल्व करेंगे, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों। ठीक, पहले डिफ्लेक्शन के लिए अलग से इक्वेशन बना लीजिएगा और स्लोप के लिए अलग से इक्वेशन बना लीजिएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, पॉइंट बी पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए। ओके, तो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो यहां पर क्या पॉइंट बी पे फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन के लिए
पॉइंट लोड आना चाहिए, बट वहां पर पॉइंट लोड नहीं आ रहा है। तो पॉइंट लोड नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक डमी लोड अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और जिसका वैल्यू 0 रहेगा। ठीक, ए बी सी। ठीक, ये L/2 है इसका डिस्टेंस ए बी के बीच में, और बी सी के बीच में भी डिस्टेंस L/2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, ए बी के लिए। हम क्या कर रहे हैं, यहां से राइट टू लेफ्ट, क्योंकि कहा कैंटिलीवर के केस में फ्री हैंड से जाएंगे आप, फिक्स सपोर्ट के इजी रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं ए बी के लिए, ए बी पोर्शन के लिए देखते हैं ए बी पोर्शन। ठीक, अब ए बी पोर्शन के लिए देखना है, दूसरे में लिख लेता हूं। ए बी पोर्शन, चलिए देखते हैं। अब ए बी पोर्शन में देखना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए बी में यहां पर सेक्शन लेना पड़ेगा एक्स एक्स। ठीक, अब देखिए इस एक्स के अबाउट एम एक्स टू 0। ठीक, इस एम एक्स जो है यहाँ पर एम एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है यहां से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। ठीक, तो एम एक्स जो आएगा वो आएगा पी एक्स। अब ये क्या हॉगिंग वाला केस हो रहा है ना, यहाँ पर लोड ऐसा लग रहा है, तो ये ऐसा शेप बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना, इस टाइप का कुछ बनेगा। तो ये हॉगिंग है, तो हॉगिंग है मतलब कि लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव रहेगा ना, तो नेगेटिव माइनस पी एक्स। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको क्या करना है, डेल एम को पी एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, डेल एम एक्स को। तो यहां पर कोई पी एन है क्या, ये पी एन है क्या, नहीं नहीं है ना पी एन। तो यहां पर जिस पी एन मतलब कि यहां पर जो लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन या स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक, एम एन भी वही कंसंट्रेटेड मूवमेंट, जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन स्लोप सॉरी ना, जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट एम एन से करेंगे, और डिफ्लेक्शन के केस में पॉइंट लोड को रिप्रेजेंट पी एन से करेंगे। तो यहां पर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये 0 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 गई। अब 0 गई तो फॉर्मूला था डिफ्लेक्शन का इंटीग्रेशन में, एम एक्स डेल एम एक्स डिवाइडेड बाय डेल पी एन डी एक्स डिवाइडेड बाय ई आई। ये तो आ रहा है बट इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और इसको मैं y1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक, तो y1 इज इक्वल टू आ गया 0, तो इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर हो गया होगा ना यहां तक सभी को। अरे एम एक्स यहां से सेक्शन कट किया, इस सेक्शन के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं। ठीक, तो P और X, इस सेक्शन के बाद P और X है, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि हॉगिंग के केस में तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो माइनस पी एक्स है। अब ये पी एन होना चाहिए था यहाँ पर, बट पी एक्स है, क्योंकि पी एन तो यहाँ पर बी पे फाइंड आउट करना है, ये पी है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है एक्स और पी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना कांस्टेंट को, तो 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट की है, इक्वेशन था, यहां पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y बन जाएगा 0। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके लिए देखते हैं, बीसी पोर्शन। ठीक, बीसी पोर्शन में भी वही, बीसी पोर्शन में x ले लेता हूं मैं, और यहां से यहां डिस्टेंस जो होगा x होगा। ठीक, बीसी पोर्शन में। ठीक, अब ये वाला हट जाएगा, ये वाला केस हट जाएगा इस केस में। ठीक, यहां से यहां x हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं बीसी पोर्शन। चलिए सॉल्व करते हैं, mx लेते हैं, mx लेंगे, mx इज इक्वल टू p इंटू एक्स, और नेगेटिव में रहेगा क्योंकि क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हॉगिंग की वजह से, तो नेगेटिव रहेगा, p इंटू एक्स, तो माइनस पी एक्स होगा, माइनस पी एक्स। ठीक, ये भी नेगेटिव में रहेगा तो माइनस लगा दिया यहां पर। ठीक, क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद पीएन, पीएन यहां से यहां डिस्टेंस देखना है, एक्स से बी के बीच में, ये जो एक्स सेक्शन ए और बी के बीच में डिस्टेंस, तो क्या होगा एक्स माइनस एल बाई टू होगा। यहाँ ए से बी जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल बाई टू है ना, ये जो डिस्टेंस है वो एल बाई टू है। तो एक्स में एल बाई टू माइनस करूंगा तभी तो ये डिस्टेंस आएगा ना, वही चीज यहां पर लिख देता हूं, पी एन एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक, ये आ गया इक्वेशन एम एक्स का। अब इसको पी एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो डेल एम एक्स डिवाइडेड बाई डेल पी एन इक्वल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये बस बचेगा माइनस पी एन। अब पी एन ये, तो पी एन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स माइनस एल बाई टू, ये आया। ठीक, अब ये दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देना है। चलिए, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं इसमें। ठीक, तो y2 क्या होगा, माइनस पी एक्स माइनस पी एन एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक, ये हो गया आपका एम एक्स का, इंटू माइनस एक्स माइनस एल बाई टू, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, डी एक्स डिवाइडेड बाय पी एन। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक, अब देखिए पीएन की वैल्यू क्या है यहां पर, देखो यहां पर देखिए ना, पीएन की वैल्यू क्या है, डमी लोड लगाया ना, लेकिन यहां पर कंसंट्रेटेड लोड नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, डमी लोड लगाना पड़ा। डमी लोड की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है, तो हम यहां पर जीरो पुट कर देंगे इसकी जगह। ठीक, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए इसके आगे देखते इधर, अब पीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ये टर्म जो है, ये वाला टर्म, ठीक, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कैसा होगा, y2 इंटीग्रेशन में माइनस पी एक्स, ठीक, माइनस एक्स माइनस एल बाई टू, ठीक, डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाना है। मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो देखिए यहां पर आगे अब चलते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो y2 इज हो जाएगा, y2 इज हो जाएगा p, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे इसमें से ये जो है होल में माइनस है, जब माइनस को बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये अंदर से जाएगा तो ये तो माइनस रहेगा ना, तो पी एक्स एल बाई टू। अरे क्लियर हो रहा है ना यहां तक, देखिए एक्स माइनस एल बाई टू के आगे माइनस है, और ये टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे ना। ठीक, चलिए, तो P माइनस क्या होगा, P एक्स एल बाय टू, ठीक, dx, और इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं हम, b से c, इसमें a से b था, a से b था मतलब कि जीरो से यहां से स्टार्ट किया ना, यहां से स्टार्ट किया आगे बढ़ रहा है सब। ठीक, तो a से b हमने पहले देख लिया, a से b में क्या था, डिफ्लेक्शन जीरो आता, बट अगर उसमें डिफ्लेक्शन आता तो इंटीग्रेशन कहां से लेते, a से लेते, a से b क्या, जीरो से l बाय टू, बट हम अभी क्या कर रहे हैं, bc पोर्शन में देख रहे हैं, क्योंकि ये टर्म में क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो आया था, बट इस केस में हम देख रहे हैं तो b से c मतलब यहां तक l बाय टू पहुंच चुके, l बाय टू से l तक, यहां पर जो इंटीग्रेशन आएगा वो l बाय टू से l रहेगा डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे, y2 इक्वल्स टू होगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पी एक्स क्यूब बाय थ्री, पी एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस पी एल बाय टू तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक, ये जो रहेगा वो एल बाय टू से एल रहेगा, ठीक, डिवाइडेड बाय ई आई।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं y2। अब यहाँ पर क्या है, एल पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, सिंपल है। y3 इज y2 ना, सॉरी, y2 इज इक्वल्स टू p एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस p, ये एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, ठीक, ये माइनस एल बाय 2 पुट करना है तो p एल क्यूब हो जाएगा और 2 to the पावर 3 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 माइनस यहाँ पर फिर से वही, तो p एल क्यूब रहेगा डिवाइड बाय 2 2 इसके में 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये ठीक, डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल बताता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों, सॉल्व करने के बाद जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा y2 इक्वल टू 5 पी एल क्यूब बाय 48 ई आई। अब टोटल डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, टोटल डिफ्लेक्शन yb का हमें निकालना था टोटल डिफ्लेक्शन, तो y1 क्या था, 0 था, y2 ही आया, तो जब आप yb करोगे तो yb इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2, और ये तो टर्म 0 था y1, तो yb जो आएगा वो आएगा 5 पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 48 ई आई। ठीक, ये था, ये होगा डिफ्लेक्शन। ठीक, हमारा मेन एम नहीं है इसको सॉल्व करना, ये वैल्यू निकालना, हमारा मेन एम था कि आपको सिखाना कि कैसे ये कैलकुलेशन किया जाता है बाय यूजिंग कास्टिग्लियानो थ्योरम। ठीक, चलिए अब देखते हैं स्लोप का। ठीक, चलिए दोस्तों, अब निकालना है पॉइंट बी पे स्लोप। पॉइंट बी पे स्लोप निकालना है तो कास्टिग्लियानोस क्या बोलता है, कास्टिग्लियानोस बोलता है कि जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट आना चाहिए, बट यहां पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ रहा है क्या, नहीं, नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डमी कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगाना पड़ेगा, डमी कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये यहां पर आपका बी लग रहा है, ये बी है, सॉरी पी लग रहा है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, यहां पर कंसंट्रेटेड लगाना है लोड, है ना, तो डमी लगा दिए, हम डमी लगा रहे हैं, इसी के डायरेक्शन में लगा देते, चलिए किसी भी डायरेक्शन में आप लगाइए। ठीक, एम एन और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वही पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है, पहले ए बी के लिए सॉल्व करेंगे फिर बी सी के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए किसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ए बी पोर्शन के लिए। ए बी पोर्शन के लिए देखेंगे तो वही एम एक्स, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, यहाँ से डिस्टेंस एक्स, तो एम एक्स जो होगा वो होगा माइनस पी एक्स, माइनस क्यों है, वही ना हॉगिंग वाला केस है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट में हमने देखा था साइन कन्वेंशन। ठीक, तो माइनस पी एक्स, अरे साइन कन्वेंशन हमने देखा ना, मतलब बेंडिंग मूवमेंट में राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो जो राइट से अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घुमाएगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक, तो ये माइनस पी एक्स। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इस जो एम एक्स है उसको एम एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, बट यहाँ पर कहीं एम एन आ रहा है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, जब आप एम एक्स को एम एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर हो गया। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू था इंटीग्रेशन एम एक्स डेल एम एक्स डिवाइडेड बाय डेल एम एन डी एक्स डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक, अब देखिए तो थीटा वन हम देखते हैं, तो थीटा वन जो होगा वो होगा एम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डेल एम एक्स डेल एम एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद एम एक्स की जगह माइनस पी एक्स पुट करेंगे, बट डेल एम एन और डेल डेल एम एक्स बाय डेल एम एन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 का तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो थीटा वन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीसी पोर्शन के लिए, बीसी पोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं बीसी पोर्शन। ठीक, अब यहां पर इसको हटा दीजिए,
अब क्या करना है, यहां से लेना है हमें सेक्शन, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है ए से एक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स, और ए से बी के जो बीच में जो डिस्टेंस था वो L/2 था। ठीक, चलिए अब देखते हैं बीसी पोर्शन। तो बीसी पोर्शन में भी वही mx निकालना है, तो mx इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसके अबाउट मोमेंट लेना है, इसके अबाउट मोमेंट लेना है, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो px माइनस px। अब देखिए ये भी mn जो है वो सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो माइनस mn आएगा, इसको माइनस mn आएगा। ठीक, अब इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने का नहीं, अरे खुद ये तो बेंडिंग मूवमेंट है ना, ये तो मूवमेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, ये लोड था तो लोड को हमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि मूवमेंट में करना था। ठीक, अब ये mx का आ गया इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है mn के रिस्पेक्ट में, mn के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल mx डिवाइड बाय डेल mn इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये कांस्टेंट है px तो ये जीरो हो जाएगा, -1, mn का क्या होगा, डिफरेंशियल 1 होगा, माइनस डेल mx डिवाइडेड बाय डेल mn, ये माइनस नहीं सॉरी इधर -1, ये आ गया। ठीक, राइट लाइन से, ठीक आ गया, mx का इक्वेशन आ गया, डेल mx बाय डेल mn का इक्वेशन आ गया। तो चलिए इसको पुट करते हैं किसके, थीटा के यहाँ स्लोप में, यहाँ और यहाँ पुट कर देते हैं, तो थीटा2 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ, इसमें जो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे इस केस में ए बी में कहाँ से थे, फ्री एंड से फिक्स सपोर्ट की ओर जा रहे थे, तो यहाँ से ए बी के पोर्शन में क्या था इंटीग्रेशन, 0 से L/2, अब BC के में L/2 से L, अब इसमें तो 0 आ रहा था तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, बट इसमें आ रहा है mn, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा L/2 से L। ठीक, तो L/2 से L। ठीक, अब mx का क्या है, -px माइनस mn, ठीक, और ये -1 dx, ठीक, और होल डिवाइडेड बाय ये। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए mn की वैल्यू क्या है यहां पर, mn की वैल्यू कहां है, क्या है यहां पर, 0 है, डमी मोमेंट अपने हमने क्या किया था, अप्लाई किया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी, पहले ही 0 कर दीजिए, तो सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो थीटा2 इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये देखिए ये तो 0 गया, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब बस px है, px को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, px को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, px² डिवाइडेड बाय 2, ठीक, और इंटीग्रेशन L/2 से L डिवाइडेड बाय EI। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा2 की कुछ वैल्यू आएगी, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब थीटा जब आप 2 यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा2 इक्वल्स टू 3pL² डिवाइडेड बाय 8EI। तो थीटा1 और थीटा2 की वैल्यू आ चुकी है, तो टोटल थीटा बी जो आएगा वो आएगा क्या, थीटा बी इक्वल्स हो जाएगा थीटा1, ओके, क्या होगा, थीटा1 प्लस थीटा2, अब इसकी वैल्यू 0 है तो थीटा बी क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 3pL² डिवाइडेड बाय 8EI। ठीक, ये होगा आपका स्लोप एट बी। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक, कोई भी इक्वेशन आएगा, कोई भी मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कॉस्टिक-लियनस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा पार्ट पार्ट में हमको डिवाइड करना है, जिस सबसे पहले क्या देखना है, जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन या स्लोप फाइंड आउट करना है तो वहां पर कंसंट्रेटेड लोड या फिर कंसंट्रेटेड मूवमेंट आना चाहिए। ठीक, नहीं आ रहा है तो डमी अप्लाई कर देना जिसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक, उसके बाद फिर पार्ट पार्ट में आपको डिवाइड करना है और mx निकालना है, इक्वेशन हर एक पार्ट का पोर्शन ले लेना है, उसका निकालना mx, फिर उस mx को अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो pn से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो mn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ठीक, यहां निकालने के बाद इसको पुट कर देना डिफ्लेक्शन और स्लोप के इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस टॉपिक के साथ खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखेंगे। ठीक, तब तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद आप सभी का और जय हिंद।